हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे होंगे? मुझे उम्मीद अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मैं इस चैनल पे ब्लॉग डालती नहीं हूँ, क्योंकि जो आस पड़ोस देखता है, जो रिश्तेदार रिलेटिव देखते हैं ना, तो मैं उस चीज़ को ना करके बिल्कुल भी एग्री नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, ना मैं अपने आप को किसी को सुनाना चाहती हूँ। जो मुझे पसंद करता है वो सुने, हर किसी को मैं नहीं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि उसके यहाँ कहते हैं ना कि फ्री का ज्ञान भी लोगों के लिए, मुफ्त का ज्ञान भी दो ना, तो वो एक वो लगता है कि पता नहीं क्या बकवास करे जा रहा है। तो इसलिए फालतू की बातें किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए, अपने प्रभु के नाम पे ध्यान रखना चाहिए और अंदर चिंतन हमेशा चलता रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का एक उद्देश्य है और यही सफलता है ना। बाकी फालतू बातें मैं इसलिए नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं किसी से झगड़ा करती हूँ, कोई झगड़ा तो पहले तो मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि पहले मेरा सिद्धांत एक ही है कि पहले मैं गलती नहीं करती हूँ। अगर कोई सामने वाला बार बार गलती करता है या मुझे परेशान कर रहा है तो मैं बहुत सहती हूँ। सहने सहने के बाद भी फिर जब अति हो जाती है, फिर मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, फिर मैं उसका स्टेप अच्छा ही वाला उठाती हूँ। और मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी ये कंप्लेंट, देखो मैंने करी है, क्योंकि मेरे बच्चों को मारते हैं। मैंने बहुत दिन तक कुछ नहीं बोला क्योंकि बच्चे काम करते थे, कुछ नहीं बोला। और कोई इंसान ये समझ के काम करवाए कि इसका कोई नहीं है, ये लाचार है, ये इसका कोई सहारा नहीं है, ये कोई कुछ कर नहीं सकता, तो ये बातें भूल जाओ। क्योंकि मैं जब ध्यान देती हूँ ना तो अच्छी तरह से देती हूँ और फिर अच्छा ही सबक सिखा के देती हूँ मैं, ठीक है। और कानूनी कार्रवाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने कानून बना के चलती हूँ, जो कानून होते हैं ना उसी के तहत मैं चलती हूँ। और वो अगर वो मैं समझती भी हूँ कि लोग क्या हमारे साथ गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना हमें परेशान करो, ना हम तुम्हें परेशान करें। अपना करके खाओ, हम करके खाएं। लोग ये कहते हैं कंपटीशन कंपटीशन, एक दूसरा रोटी खा रहा है तो दूसरा रोटी नहीं खाएगा? खाएगा ना रोटी, क्यों नहीं खाएगा? दूसरा भर्ती हो गया पुलिस में तो दूसरा भर्ती नहीं होएगा, दूसरा आर्मी में हो गया तो दूसरा होएगा नहीं। कंपटीशन किस बात का? तुमने जन्म लिया इंसान का, हम जन्म नहीं ले सकते हैं? थोड़ी सी बुद्धि लगा के, थोड़ी सी समझना चाहिए, थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए कि कंपटीशन किस चीज़ का। और किसी को परेशान करो ना तो सोच समझ के परेशान करो कि वो आगे जाएगा ना, उठेगा, कोई भी कदम रख सकता है। ये नहीं कि सिफारिश हमारी चल जाएगी, मेरी वहाँ तक सिफारिश से पहुँच है, जब कानून सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। पहुंच की ज़रूरत नहीं है। पहुंच तो अच्छे अच्छों की, वही कानून सीपी के लिए, वही एसीपी के लिए, वही आम पुलिस वाले के लिए, वही आम इंसान के लिए कानून। जो कानून है ना वो सबके लिए, एक के लिए कानून नहीं है। जो अत्याचार करेगा किसी पे वो किसी के माफ़ी के लायक नहीं है। आराम से रहो, हमें आराम से रहने दो ना। हम किसी से झगड़ना चाहते। और हम जब मेरा मूड ख़राब होता है तो फिर मैं एक बार माफ़ कर दिया, दो बार, लास्ट बार है ये। करने को तो मैं केस भी कर सकती हूँ कि मेरे बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, करने के लिए तो कर सकती हूँ, पर एक बार की माफ़ी है बस। सबूत भी है मेरे पास, क्योंकि कोर्ट ये भी बोलता है तुम्हें परेशान करा जा रहा था, 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं करी, कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई आपने, तो वो प्रूफ भी है। और आराम से ये ना समझा जाए कि मैं क्या नाम, क्या दूँ बेटा, क्या दूँ, ये ना समझा जाए कि इसका कोई नहीं है, इसे घेर लो, इसे मार डालो, इसे दूसरों से धमकवाओ। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही हूँ, जियो और जीने दो। दूसरों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में सब आए और सबका हक है जीने का। यहाँ पर किसी के बाप की यहाँ ज़मीन नहीं है, जागीर नहीं है, ना कानून है किसी बाप का। सबके बाप का कानून है, सबके बाप की जागीर है यहाँ पर। तो मेरी तो सबसे यही विनती है, मैं ना चाहती हूँ अपने को सुनाना, ना मैं आराम से चैन से रहना चाहती हूँ, ना मेरे को भड़क दो, ना मेरे को चाहिए, और ना मैं किसी को दूँ भड़क, ठीक है। आराम से खाओ, आराम से जियो। मैं बच्चों के लिए हाय लूँ, कोई और दूसरा हाय ले, उसमें क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। इसलिए शांति से, ये ना समझा जाए कि अकेली है, इसे पीछो, मारो, दूसरों से दबवाओ, ये समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी पे दबती हैं, बहुत सारे थे पहले जो दबते मरते थे, कुछ नहीं बोल पाते थे, पर अब सरकार ने बहुत कानून सब कुछ बनाया है। एक अकेले इंसान को जो दबाया जाता है उसके लिए बहुत कुछ बनाया है।
तो उसका सहारा लेना चाहिए। और कोई ये समझ के कि हाँ इसे कुचल दो, मार डालो, अकेला है, इसे छोटा समझ के, इसे गिरा हुआ समझ के, तो वो गलती ना करी जाए, मैं तो यही कहूँगी। और ये वीडियो खास करके, मैं लड़ाई नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी, और ना मैं किसी से झगड़ा चाहती हूँ, ना मुझे चाहिए, और ना मैं कभी लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी शांति नष्ट होती है, तो उससे मैं बिल्कुल घबराती हूँ। तो और मुझे चैन से रहने दिया जाए, क्योंकि प्रभु ने एक ही जीवन दिया है, इसमें भजन करो और प्रभु को पाओ और जाओ प्रभु की रास्ता। यहाँ पे ना कोई आया है अपना रखने के लिए, ना किसी का यहाँ पर है। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ये माया यहीं रह जानी है, यहीं चली जानी है, सिर्फ भड़क के मर जाओ और कुछ नहीं बचा है इसमें। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्णा।